एनटीपीसी परियोजना कहलगांव में शनिवार की सुबह लगभग 5 बजे एश डाइक का 3D लैगून बांध धंस गया, जिससे कि करीब आसपास के करीब आधा दर्जन गांव के किसानों की 300 एकड़ भूमि में राख युक्त पानी भर गया। शनिवार की अहले सुबह एनटीपीसी लिमिटेड कहलगांव परियोजना का नवनिर्मित एश डाइक 3D का लगभग 300 मीटर तटबंध पानी के दबाव के कारण बह गया। साथ ही यहां बना स्पिलवे भी पानी के तेज बहाव में धंस गया। बताते चले, अभी सभी इकाइयों से निकलने वाले राख को इसी डाइक में डाला जा रहा था। इस डाइक से राख मिश्रित पानी ओवरफ्लो लैगून होते हुए एश डाइक के पूर्व और दक्षिण के सैकड़ों एकड़ किसानों द्वारा रबी फसल बुआई की जा चुके खेतों में फैल गया। किसानों द्वारा बोई हुई फसल की बर्बादी देख सैकड़ों की संख्या में किसान एश डाइक पर जुटकर एनटीपीसी प्रबंधन के विरुद्ध हंगामा करने लगे। किसानों का कहना है कि 3D एश डाइक के निर्माण में घोर अनियमितता बरती गई है। पूरा तटबंध सिर्फ राख से बना दिया गया है, बालू मिट्टी दिया ही नहीं गया। डाइक के कंपेक्शन में भी चोरी की गई है। बहे हुए डाइक को देखने आए कार्यकारी निदेशक कहलगांव चंदन चक्रवर्ती और जीएम एश डाइक को भी किसानों का कोप भाजन बनना पड़ा। इस घटना कारण प्रबंधन द्वारा एनटीपीसी की 4 इकाइयों को बंद किए जाने की सूचना है, जिसमें यूनिट संख्या 3 और 4 जो 210 मेगावाट उत्पादन क्षमता की है और 5 और 7 दोनों इकाई 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता की है। यूनिट संख्या 6 एक माह पहले से ही ओवरवेलिंग के कारण बंद है। इस परियोजना से फिल वक्त यूनिट संख्या 1-2 जो 210 मेगावाट उत्पादन क्षमता की है से 131 और 138 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रबंधन ने बताया कि किसानों को हुए नुकसान का अविलंब आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं एनटीपीसी परियोजना प्रबंधन ने अपना बयान जारी कर कहा कि शनिवार की सुबह लगभग 5 बजे एश डाइक के स्लिपवे संरचना की सेटलमेंट के कारण डाइक 3D से पानी निकलकर एनटीपीसी के ओवरफ्लो लगून में जाने की घटना हुई है। प्रबंधन ने बताया कि प्रारंभिक जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि एश डाइक 3D के स्लिप संरचना के सेटलमेंट के कारण पानी का अति प्रवाह हुआ है। एश डाइक से प्रभावित स्थल की निगरानी एवं त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु एनटीपीसी की टीम एश डाइक में मौजूद है। साथ ही परियोजना स्थानीय प्रशासन और लोगों के संपर्क में भी बनी हुई है। अब तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान होने की सूचना नहीं मिली है। प्रबंधन ने बताया कि पूरी घटना के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कमेटी का गठन किया गया है। ऐसी दुर्घटना से बिजली घर पर दोहरी मार पड़ती है। एक तो ध्वस्त हुए की मरम्मती, दूसरा उत्पादन का नुकसान। इसी हंगामे से बचने के लिए बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के बल को तैनात कर दिया गया। साथ ही एनटीपीसी थाना की पुलिस भी स्थल पर मौजूद है। जो भी इनका डैमेज हो, कुछ भी खेती में कोई फसल का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग देंगे। एक्चुअली इट इज ए टेक्निकल, अभी जिधर जी जो भी हुआ, अभी दूसरा जगह में इसका अभी जो हुआ उसके हमारा कॉर्पोरेट से टीम आ रहा, कॉर्पोरेट टीम आके इसका छानबीन होगा, एक्शन ले रहा, सशक्त कार्रवाई होगा जो भी इसके लिए दोषी है। यूनिट हमारा 3 यूनिट चल रहा, बाकी 3 यूनिट बंद कर दिया। 1 यूनिट ओवरलोडिंग है, एक तो 6 नंबर ओवरलोडिंग में था, 3 यूनिट बंद कर दिया। 7 और 3-4 ठीक है। बाकी जो भी है ऐसा जान मान मार के सामान का कुछ ये नहीं है। ओनली इधर खेती में थोड़ा पानी आया तो वो हम कमिट कर रहा। गांव वाला जो भी बोला हम लोग उसका उनको कमिटमेंट दे रहा है, जो भी डैमेज हुआ हम मुआवजा करते हैं। भागलपुर मेडिकल कॉलेज नौलखा कोठी में बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से विधि सेवा प्राधिकार द्वारा संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, विधि सेवा प्राधिकार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधि सेवा के अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर जुवेनाइल पॉक्सो के बारे में जानकारी देना और बालकों की देख रेख एवं संरक्षण के उद्देश्य से जागरूकता संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजन किया गया है। वहीं बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिले में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सेक्रेटरी डीएलएसए ने बताया कि ये जो प्रोग्राम आज का है, ये ऑनरेबल हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में किया जा रहा है। ये लगभग आज के दिन सभी जिलों में ऐसा ही प्रोग्राम करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी का तत्वाधान आज भागलपुर में भी ये बच्चों को लेकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट दोनों को लेकर एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के आए स्कूल के बच्चों को, यहाँ के शहर के बुद्धिजीवी को और सभी सम्मानित जो है सो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बच्चों के अधिकारों और बच्चों के लिए जो कानून हैं उनके बारे में अपडेट करना उन लोगों को। ये बच्चों के हुए अपराध के बारे में बताता है और बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध के बारे में आज हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग समय समय पर ये प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे।
जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, कहलगांव, पीरपैंती, गोपालपुर और बिहपुर में पड़े वोटों की गिनती 10 नवंबर की सुबह 8 बजे से होगी। सुबह 9:30 बजे तक पहला रुझान आने की संभावना है। दोपहर 12 बजे तक प्रत्याशियों की हार जीत की काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले बिहपुर और सबसे अंत में भागलपुर व पीरपैंती का रिजल्ट आएगा, क्योंकि भागलपुर विधानसभा के 492 बूथों की मतगणना करीब 35 राउंड में होगी, जबकि बिहपुर के 391 बूथों की मतगणना 28 राउंड में होगी। शाम 6 बजे तक आधिकारिक रूप से परिणाम की घोषणा होने की संभावना है। इधर मतगणना को लेकर काउंटिंग हॉल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार 2 जगहों पर मतों की गिनती होनी है। पीरपैंती, कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा सीटों की मतगणना महिला ITI और गोपालपुर, बिहपुर, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा की मतगणना पॉलिटेक्निक में होगी। इस दौरान जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जाएगी। पार्किंग व एंट्री की विशेष व्यवस्था होगी। हर विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। एक कमरे में केवल 7 टेबल रहेंगे, यानी एक विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती 2 कमरों में होगी। हर विधानसभा सीट के लिए 150 कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसमें चुनाव कार्य में लगे कर्मियों द्वारा पोस्टल बैलेट से किए गए मतदान के अलावा सर्विस वोटर द्वारा डाक से मिले पोस्टल बैलेट शामिल हैं। अंत में EVM के मतों से इसे जोड़ा जाएगा। EVM के वोट गिनने के बाद हर विधानसभा के किसी 5 बूथों के वीवीपैट की स्लिप की गिनती कर EVM से प्राप्त मतों से मिलान होगा। वीवीपैट की पर्ची की गिनती में समय लगेगा। मिलान के बाद ही परिणाम की आधिकारिक घोषणा हो सकेगी। मतगणना को लेकर शनिवार को टाउन हॉल में 500 से अधिक कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। आखिरी प्रशिक्षण 9 नवंबर को दिया जाएगा। रविवार को समीक्षा भवन में सभी 7 विधानसभा के RO को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में रिपोर्ट बनाने का तरीका सिखाया जाएगा। इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती के इंतजार में कंट्रोल यूनिट के अंतिम राउंड के वोटों की गिनती नहीं रुकेगी। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के खरैया गांव निवासी खाद बीज व्यवसायी अनुजदेव सिंह के 17 वर्षीय पुत्र शिवम की हत्या मामले की आग ठंडी होती नजर नहीं आ रही है। घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से अकबरनगर के ग्रामीणों व व्यवसायियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। रविवार को भागलपुर जिले के बिहपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र ने पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस केस में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। इसके लिए हमें सरकार का विरोध करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपराधी को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे। इस केस में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और चाहे इसके लिए हमको हाउस में क्वेश्चन करना पड़े, सरकार का विरोध करना पड़े, कुछ भी अंजाम को जब तक हम पहुंचाएंगे नहीं छोड़ेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज के प्रांगण में गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी के संस्थापक गोल्डन आर्मी ब्रो ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेना के जवान छुट्टी में आए मनीष कुमार, गौतम कुमार, सूरज कुमार, विधान चंद्र मसूदन को गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी के भाई श्याम नारायण चौधरी ने मुख्य अतिथि सेना के जवानों को फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में मार्शल आर्ट के चयनित छात्रों को मुख्य अतिथि के द्वारा मार्शल आर्ट के कैडर वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर मार्शल आर्ट के छात्रों को लिखित परीक्षा लिया गया। साथ ही चयनित छात्रों का प्रशिक्षण लिया गया। देखिए, जिंदगी है, हम भी जब बढ़ रहे थे तो हौसला तो कभी ना कभी जिंदगी हर को ट्राई करती है। ये आप मान लीजिए एग्जाम के लिए करते हैं, उसी तरह आपको जिंदगी भी ट्राई करती है, तो उसके लिए हारना नहीं है। तो उसके लिए हम लोग साथ हैं। आपको जितना भी, देखिए जिंदगी में सब चीज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव होगा हम लोग की तरफ से गोल्डन जी के साथ मिलके हम ये आश्वासन और भरोसा देते हैं कि हम रहेंगे, चाहे जैसे भी हो, हम मदद करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे हैं। नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता में एक महिला को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है, जिसे इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अस्पताल में जख्मी महिला के पुत्र पप्पू हरिजन ने अपने चाचा प्रदीप हरिजन पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी मां को लगातार उसके चाचा द्वारा डायन कहकर प्रताड़ित किया जा रहा था। उसी बात को लेकर आज विवाद बढ़ गया और चाचा ने मां के साथ उसे भी जख्मी कर दिया। योग हेल्थ क्लब के बैनर तले जयप्रकाश उद्यान सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सभी मेंबरों ने दीप प्रज्वलित कर किया। क्लब की सचिव अनीता कौशिक ने बताया कि हम लोग हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने दीपावली मिलन समारोह किया है, जिससे कि लोगों में संदेश जाए और आपसी भाईचारा के बीच पर्व को मनाया जाए। वहीं डांसिंग सिंगिंग का भी प्रोग्राम रखा गया है, जिससे सारे बच्चे व बच्चियों ने लुत्फ उठाया।